तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत करता हूं आप सबका एक नए एपिसोड में, एक नए अंक में अपने यूट्यूब चैनल स्टोरीज ऑफ बाबा नीम करौली, जहां मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं बाबा नीम करौली महाराज की जीवनी, उनके कुछ किस्से और कुछ चमत्कार। दोस्तों, कहते हैं कि बाबा नीम करौली महाराज हमेशा अपने भक्तों का ध्यान रखा करते थे, और अगर किसी भी भक्त के जीवन में कोई संकट आने वाला होता था, कोई दिक्कत आने वाली होती थी, तो बाबा पहले से जो है उसे चेतावनी दे दिया करते थे। तो आज का किस्सा जुड़ा हुआ है दोस्तों कुछ ऐसे इंसिडेंट के साथ में। बाबा जी के एक बड़े परम भक्त थे हेमंत जी, और उनके पुत्र थे रब्बू जी, जिन्हें बाबा जी जो है प्यार से रब्बू दादा कह के बुलाया करते थे। बात उस समय की है दोस्तों, जब रब्बू दादा की शादी तय हो चुकी थी और बारात जाने वाली थी। तब बाबा जी ने जो है हेमंत जी को बुलाया अपने पास में और उनसे कहा कि अगर वो बारात लेकर जाते हैं तो ट्रेन से ही जाए, बस वगैरह से नहीं जाए। और तब हेमंत जी ने उनसे कहा कि ठीक है बाबा, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। और बाबा जी की इस बात को जो है कई दिन बीत गए, और कई दिनों के बाद में जैसे जैसे जो है बारात का दिन नज़दीक आने लगा, और हेमंत जी जो है बाबा जी की उस चेतावनी को भूल गए और बस का इंतज़ाम करने लगे बारात को लेकर जाने के लिए। और लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि जैसे ही बारात रवाना हुई और कुछ ही दूर चली थी कि अचानक से जो है बस का एक बड़ा भयंकर एक्सीडेंट हो गया। उसमें कई सारे लोग जो है घायल हुए और कई सारे लोगों को जो है गंभीर चोटें भी आई। लेकिन रब्बू और उनके जो पिताजी थे हेमंत जी, वो सकुशल थे। और जैसे ही बारात की इस बड़े एक्सीडेंट की घटना का पता लगा, रब्बू दादा की माँ को पता लगा, वो दौड़ी दौड़ी जो है आश्रम में पहुंची। और उस समय बाबा जो है आराम कर रहे थे। रब्बू दादा की माँ जो थी वो अपने साथ में बहुत सारा प्रसाद लेकर आई थी और दौड़ी दौड़ी श्री माँ के पास में पहुंची। सारी बातें जो है श्री माँ से कही और बस के एक्सीडेंट के बारे में बताया, और उनसे कहा कि वो बाबा जी से प्रार्थना करे कि बाबा जी जो है रब्बू दादा और हेमंत जी के प्राण की रक्षा करें। तब श्री माँ ने कहा कि वो चिंता ना करे, क्योंकि बाबा जी जिसका भी हाथ पकड़ते हैं, जिसे भी अपना भक्त मानते हैं, वो हमेशा उसका साथ देते हैं और वो हमेशा उसकी रक्षा करते हैं। तो इस बात की चिंता वो छोड़ दे। इतना श्री माँ कह ही रही थी कि अचानक से जो है द्वार पर एक भिखारी की आवाज़ आई और उसने कहा कि माता पानी पिला दीजिए, और कुछ खाना हो तो कुछ खाने के लिए दे दीजिए। और तब श्री माँ ने जो है एक भक्त से कहा कि जाओ और उस भिखारी को जाकर पानी पिला दो। तब अचानक से जो है श्री माँ के दिमाग में बाबा जी की पुरानी बातें याद आ गई। और बाबा जी हमेशा श्री माँ से कहा करते थे कि हनुमान जी कभी भी जो है तुम्हारे पास में साक्षात रूप में नहीं आएंगे, वो या तो भिखारी बनकर आएंगे या फिर कोढ़ी बनकर आएंगे, और वो इसी रूप में तो जो है दर्शन देंगे। तो श्री माँ की वो बातें जो है दिमाग में चलने लगी। तब उसने जो है रब्बू दादा की माँ से जो प्रसाद लिया था वो तुरंत उस भिखारी को दे दिया और उसे जो है भरपेट भोजन भी करवाया। जाते जाते भिखारी ने जो है श्री माँ से और रब्बू दादा की माँ से आशीर्वाद दिया कि जिसके लिए भी ये प्रसाद आया है उसका बाल भी बांका नहीं होगा और उसकी सदैव रक्षा होगी। भिखारी इतना कहकर जो है तुरंत चला गया। और अगले दिन जब पता लगा कि रब्बू दादा और बाकी सब बाराती जो है सकुशल थे, कुछ लोगों को थोड़ी बहुत चोटें आई थी और उनका इलाज चल रहा था, लेकिन बारात में से किसी को भी जो है जान माल की हानि नहीं हुई थी और भयंकर क्षति किसी को भी नहीं पहुंची थी। इस तरीके से जो है पूरे बाराती सकुशल वापस आ गए और शादी का प्रोग्राम खत्म हो गया। शादी होने के बाद में जो है हेमंत जी अपने पुत्र रब्बू दादा को लेकर आश्रम पहुंचे और बाबा जी के चरण को स्पर्श करके जो है खूब रोने लगे और बाबा जी से क्षमा भी मांगने लगे, क्योंकि फिर उन्हें याद आया कि अचानक से बाबा जी ने एक दिन कहा था कि जब बारात लेकर जाओ तो ट्रेन से ही जाना, बस से मत जाना। तो शायद बाबा जी को पहले से एहसास हो चुका था कि ऐसा कुछ होने वाला है, और वो उनकी कुशलता रखने के लिए ही जो है उन्होंने वो सुझाव दिया था, वो चेतावनी दी थी। लेकिन हेमंत जी ने जो है उनकी चेतावनी को अनदेखा कर दिया और उनके चेतावनी के बावजूद भी जो है बस में बारात लेकर गए थे। लेकिन फिर भी बाबा जी ने जो है उनकी रक्षा की। बाद में जो है बाबा जी ने श्री माँ को बातों ही बातों में कहा था कि जो वो भिखारी बन के आए थे वो बाबा जी स्वयं थे, और वो खाली जो है रब्बू दादा की माँ थी, उनकी परीक्षा लेने के लिए आए थे, उनके सब्र का इम्तहान लेने के लिए आए थे कि क्या एक भक्त का विश्वास भी कभी कभी डगमगा सकता है। तो इस तरीके से दोस्तों कहते हैं कि बाबा नीम करौली महाराज चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, कैसी भी परिस्थिति हो, कभी भी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ते थे, चाहे वो उनकी बात माने या ना माने। तो आज के एपिसोड में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगले अंक में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा नीम करौली महाराज। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा नीम।